रोड को लेकर के दसियों बार हमने संघर्ष किया, मुख्यमंत्री के घेराव करने का हमने ऐलान किया। मेरे घर फोर्स आ गई, फोर्स उठा के लेके चला गया, हमको दूसरे थाने में बैठा दिया। जब सीएम साहब के यहाँ होता है विधानसभा में स्पीच रिकॉर्ड होता है, कोई स्पीच ला के हमको दिखा दे, ये वर्तमान विधायक जी का या पिछले विधायक जी का, इन लोगों ने कभी सदन में खड़े होकर के पहाड़िया के सवाल को उठाया हो। इसे पीटे कैंडिडेट को पार्टी चुनाव में उतार देती है ना, तो जनता उसको नकार देती है। क्योंकि देखिए, जनता जब नकारेगी ना, तो अगली जनता भी मोहर लगा दे, तो फिर क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया। तो मैं यही कहूँगा, जनता से भी मैं अपील करूँगा कि भाई आप सब चीज़ सोच समझ के करते हैं। अपने यहाँ जानवर एक खरीदते हैं तो उसको परख लेते हैं कि ये किस नस्ल की जानवर है। तो इंसान को इंसान आप देख रहे हैं डॉट न्यूज़, हम आपके साथ है। इसके नाम फिलहाल में भी देख सकते हैं रिजवान साहब है, रिजवान अहमद, और हमारे साथ में अभी विधानसभा का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, और हर एक प्रत्याशी आ रहे हैं, अलग अलग दावा कर रहे हैं। सबसे पहले रिजवान साहब स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, आपके सब्सक्राइबर्स को, आपके श्रोता लोगों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, तो बताइए हमारे दर्शकों को आप कहाँ से टिकट ले रहे हैं? कौन सी टिकट बड़हरिया विधानसभा से हम ले रहे हैं, और बड़हरिया विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, तो कौन सा पार्टी से आ रहे हैं? खुलासा कर दीजिए। पार्टी तो हमारी कांग्रेस पार्टी है जी, लेकिन अब देखिए आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, हाँ, मतलब अलग अलग प्रत्याशी आ रहे हैं, अलग अलग दावा कर रहे हैं, माहौल की अफरा तफरी का माहौल है। देखिए, अफरा तफरी तो है ही है, चुनाव लड़ना जिसको नहीं आता है वो लोग भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अलग अलग बैनर लगवाते हैं। मैं एक कहावत कह देना चाहता हूँ कि घोड़े के रेस में गधा भी नाल ठुकवा रहा था। उससे पूछा कि भाई तो रेस है घोड़ा का, तुम काहे लिए नाल ठुकवा रहे हो? तो कहा कि देखिए, रेस तो घोड़ा का सही बात है, हम तो दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन रास्ता तो जाम कर देंगे ना, जाम लगा देंगे। रेस की जब बात आपने की तो कहीं देखे हैं बड़े बड़े घोड़े भी जो फेल खा जाते हैं, वहाँ गधे निकल जाते हैं। नहीं, गधे इस बार नहीं निकलने वाले हैं। इस बार जो है गधा गधे रहेगा और घोड़ा घोड़ा होगा। लोग घोड़े की सवारी करेंगे इस बार। क्या कहेंगे? लोग अभी तक जो किए हैं ना, उस पर पछतावा है लोगों को। जी इसका बड़हरिया विधानसभा में, बड़हरिया विधानसभा में इसकी बहुत कमी है। हम देखते हैं, पूरे बिहार हम घूमते हैं, हर विधानसभा में लोग तौलता है, वजन करता है, देखता है, परखता है, तब वोट देता है। इसे नहीं आंख बंद करके पार्टी से सिंबल लेकर जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उस लायक नहीं है तो किसी पीटे कैंडिडेट को पार्टी चुनाव में उतार देती है ना, तो जनता उसको नकार देती है। क्योंकि देखिए, जनता जब नकारेगी ना, तो अगली बार वो पार्टी वाले लोग सोच समझ के टिकट बंटवारा करेंगे। लेकिन अगर नकारती नहीं है, घिसे पीटे लोगों पर मोहर पार्टी भी लगा दे और जनता भी मोहर लगा दे, तो फिर क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया। तो मैं यही कहूँगा, जनता से भी मैं अपील करूँगा कि भाई आप सब चीज़ सोच समझ के करते हैं। अपने यहाँ जानवर एक खरीदते हैं तो उसको परख लेते हैं कि ये किस नस्ल की जानवर है। तो इंसान को इंसान नहीं परख सकता है भाई साहब, उसको कितना टाइम लगता है परखने में? एक इंसान से एक इंसान कैसे मोहब्बत करता है, ये बताने की जरूरत है। उसकी बात से, उसके गुफ्तार से, उसके चाल से, उसके चलन से समझ में आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों पे एनालिसिस करना चाहिए और गौर करना चाहिए। बड़हरिया के लिए आप प्रत्याशी होते हैं तो क्या कीजिएगा? बड़हरिया के लिए तो मैं वो कर दिखाऊंगा जो आज तक आजादी के बाद यहाँ नहीं हुआ है। सबसे तो पहले मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आजादी के बाद किसी ने नहीं किया होगा जो काम मैं करके दिखाऊंगा बड़हरिया के लिए भाई साहब। ये ऐलान आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ आपको, और इसको ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए। ये तो ये बहुत बड़ा एक चुनौती होगी। अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे कथनी में और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। मैं विधायक नहीं ना हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण वर्कर हूँ। लेकिन आज भी मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। संघर्ष के जरिए यहाँ क्या क्या मैंने नहीं कराया। बिजली को सवाल को लेकर के, सड़क को लेकर के, विधि व्यवस्था को लेकर के अनगिनत यहाँ हमने आंदोलन किया और संघर्ष किया भाई साहब। जामो रोड को लेकर के, मीरगंज के रोड को लेकर के दसियों बार हमने संघर्ष किया। मुख्यमंत्री के घेराव करने का हमने ऐलान किया। मेरे घर फोर्स आ गई, फोर्स उठा के लेके चला गया, हमको दूसरे थाने में बैठा दिया। जब सीएम साहब यहाँ प्रोग्राम था तो हम कोई जुबानी हम जंग नहीं लड़ते हैं, हम प्रैक्टिकल करके लड़ते हैं। अभी तक तो सड़क पे लड़े हैं, सदन में भी जाएंगे तो लड़ेंगे। आज के दिन में देखिएगा, किसी भी विधायक का जुबान नहीं खुलता है अपने यहाँ के वहाँ सदन में बोलने का। कोई एक रिकॉर्ड दिखा दे हमको, हर दिन का रिकॉर्ड होता है विधानसभा में, स्पीच रिकॉर्ड होता है। कोई स्पीच ला के हमको दिखा दे, ये वर्तमान विधायक जी का या पिछले विधायक जी का, इन लोगों ने कभी सदन में खड़े होकर के पहाड़िया के सवाल को उठाया हो, पहाड़िया के छात्रों के लिए आवाज उठाई हो, किसानों के लिए आवाज उठाई हो, पहाड़िया के विधि व्यवस्था के लिए आवाज उठाई हो, पहाड़िया के विकास के मुद्दे को लेकर इन लोगों ने आवाज उठाई हो। सदन में जाना है पेंशन और भत्ता के लिए नहीं, सदन जाया जाता है जनता के सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए। और जो बोलेगा ना, उसको हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। वहां बोलने के लिए सदन चलता है, सुनने के लिए नहीं चलता है। सुनने का काम बिहार सुनता है। बिहार सुनेगा कि सदन में क्या हो रहा है। सदन में बैठ के सुना नहीं जाता है, सदन में बैठ के गूंगा नहीं रहा जाता है, बोला जाता है। तो बोलने वाले को भेजिए, जरूर जब बोलेगा ना तो बिहार सुनेगा, और जब बोलेगा तो सरकार हिलेगी, सरकार के कान में जू रेंगेगा मेरी आवाज से। तो मेरी आवाज आज सड़क पर है और जनता ताकत देगी तो सदन में भी आवाज गूंजेगी। चलिए, हमारे साथ रिजवान अहमद थे, और कैसी लगी इस वीडियो को? मिलते हैं फिर इनसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। जब तक कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।